बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम बात कर रहे हैं सुल्तानत उस्मानिया, दौलत उस्मानिया की किस्त नंबर 24 आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जिस वक्त शहजादा सलीम ने बायजीद को तख्त से उतार कर ज़मामे सुल्तनत अपने हाथ में ले ली थी, वो 47 साल की पुख्ता उम्र को पहुंच चुका था, 47 साल की, और इसकी फौजी और इंतजामी काबिलियत पूरी तरह मुसल्लम हो चुकी थी। इसने सिर्फ 8 साल हुकूमत की, लेकिन इस कलील मुद्दत में सुल्तानत उस्मानिया की वसत को 2 चंद कर दिया। इसने यूरोपियन मकबूजात में कोई इजाफा नहीं किया, मगर एशिया में दियार बकर, कुर्दिस्तान, शाम, मिस्र और अरब का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें हरमैन शरीफैन भी दाखिल थे, फतह करके अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया था। इसकी फतवात की वसत, आला फौजी काबिलियत और इंतजामात, सुल्तनत की गैर मामूली अहलियत ने इसको सलातीन आले उस्मान की सफ अव्वल में एक मुमताज जगह दी है। इन खसूसियात के अलावा इल्म फजल में भी इसका पाया नहायत बुलंद था। वो रात को बहुत कम सोता और ज्यादातर वक्त किताबों के मुताला में सर्फ करता था। इसको तारीख और फारसी शायरी से खास दिलचस्पी थी। फारसी जबान में इसने कुछ नज़में अपने इसमें बयान की थी। फतवात वस्त, आला फौजी काबिलियत और इंतजाम सुल्तानत की गैर मामूली अहलियत ने इसको सलातीन आले उस्मान की सफ अव्वल में एक मुमताज जगह दी हुई थी। जो मोहम्मद फाता की तरह वो भी सीजर और अस्कंदर के कारनामे नहायत शौक से पढ़ा करता था। इसको हरम की जिंदगी से बहुत कम दिलचस्पी थी। दिन में सुल्तनत के कामों से जो वक्त बचता, इसका बेशतर हिस्सा वो उलमा की सोबत में गुजारता। वो अहले इल्म को बड़े बड़े ओहदों पर भी मामूर करता। मसलन जब कुर्दिस्तान का सूबा फतह हुआ तो इसने मुअर्रिख अदरीस को वहां का वाली मुकर्रर किया, लेकिन इल्म का शौक और इल्म की हमनशीनी इसके मिजाज में नरमी पैदा ना कर सकी। इसकी तबीयत हद दर्जा इश्तियाल पजीर थी। वो किसी अमर में खफीफ सी मुखालफत भी बर्दाश्त नहीं किया करता था, और जो लोग इसकी राय से जरा भी इख्तलाफ करने की जुर्रत करते, इनको फौरन कत्ल करा दिया करता था। इसके मुख्तसर अहद हुकूमत में 7 वज़ीर आज़म इसके हुक्म से कत्ल हुए थे। इनके अलावा मुतहद फौजी और मुल्की ओहदेदारों को भी इसकी नाखुशी की पादाश में अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा था। जो लोग वज़ीर आज़म के ओहदा पर मुकर्रर किए जाते थे, इनको अपने अंजाम का इतना यकीन होता था कि वो इस हलाकत आफरीन जिम्मेदारी को कबूल करने से पहले एक वसीयतनामा लिखकर छोड़ जाते थे, और अक्सर इनकी पेश बीनी सही साबित होती थी। चुनांचे एक रोज वज़ीर आज़म पेरी पाशा ने सलीम से अर्ज किया कि ऐ मेरे बादशाह, मैं जानता हूं कि जल्द या बद देर तुझे इस वफादार गुलाम को कत्ल करने का कोई ना कोई हीला मिल ही जाएगा, लिहाजा इल्तिजा है कि कत्ल से पहले मुझे थोड़ी मोहलत अता फरमा देना, ताकि मैं इस दुनिया से मुतल्लक अपने कारोबार का इंतजाम कर लूं और तेरे हुक्म से दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाऊं। सलीम इस दरख्वास्त पर हंस पड़ा और कहने लगा कि मैं कुछ दिनों से तेरे कत्ल की निस्बत गौर कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल तेरा कोई जानशीन मुझे नजर नहीं आता, वरना तेरी ये दरख्वास्त मैं बाखुशी कबूल कर लेता, मंजूर कर लेता। लेकिन सलीम की ये सख्ती, जो अमूमन जुल्म से ताबीर की जाती है, एक खास असूल के मतहत थी। वो जो कुछ करता था सुल्तानत के लिए करता था। वो देख चुका था कि इसके बाप के हलम और नसीहत ने हुकूमत की तमाम शोबों में बदनज़मी पैदा कर दी थी। फौज में खुद सरी आ गई थी, वुज़रा अपने फराइज को भूले हुए थे, काजियों के फैसलों में जानबदारी की झलक नमाया थी। इस हालत को सुधारने के लिए सख्ती नागज़ीर थी, और वो बाज़ औक़ात सजा की शिद्दत जुर्म की शिद्दत से बढ़ जाती थी। ताहम इस सख्त गिरी का आम नसर नहायत मफीद साबित हुआ, और वो तमाम खराबियां दूर हो गई जो हुकूमत की बुनियाद को मुतज़लज़ल कर देने के लिए काफ़ी हैं। मुअर्रिखीन ने सलीम को जालिम लिखा है, लेकिन ये अजीब बात है कि इन मज़ालिम के बावजूद वो राय में नहायत मकबूल तरीन बादशाह था। तो वो तर्ज अमल अफराद के लिए
ظلم کا حکم رکھتا تھا وہی رعایا کے حق میں رحمت بن گیا تھا۔ سلیم نے جس وقت بایزید کو تخت سے اتار کر سلطنت پر قبضہ کیا تھا، اس کے دونوں بڑے بھائی کرکوت اور احمد ایشیائی کوچے کے 2 صوبوں کے حاکم تھے۔ ابتدا میں ان دونوں نے اطاعت کا اظہار کیا۔ سلیم ان کی طرف سے مطمئن نہ ہوا اور اس کو تخت پر بیٹھے چند ہی روز گزرے ہو گئے کہ شہزادہ احمد نے، جو اماسیہ کا حاکم تھا، علم بغاوت بلند کر کے بروسا پر قبضہ کر لیا۔ سلیم فوراً ایشیا کوچک پہنچا۔ احمد بروسا چھوڑ کر بھاگا اور اپنے 2 لڑکوں کو شاہ اسماعیل کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے ایران روانہ کیا۔ سلیم نے گو بروسا پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کی فوج کے بعض افسر شہزادہ احمد سے جا ملے اور لڑائی پھر چھڑ گئی۔ ابتدا میں احمد کو چند معمولی فتوحات حاصل ہوئی، لیکن بالآخر اسے اپنی جان لے کر بھاگنا پڑا۔ سلیم نے وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا کو، جو احمد سے مل گیا تھا، پھانسی دے دی اور اس کے بعد اپنے 5 بھتیجوں کو، جو بروسا کے بعد عمرہ کے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، گرفتار کر کے مروا ڈالا۔ یہ شہزادے اس کے مرحوم بھائیوں شہنشاہ شاہ عالم اور محمود، جو بایزید کی حیات میں وفات پا چکے تھے، کی اولاد میں سے تھے۔ شہزادہ کرکوت اس وقت تک اپنے علاقہ سارو خان میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن ان شہزادوں کے قتل کی خبر سن کر اس نے سمجھ لیا کہ اس کی باری بھی اب آیا ہی چاہتی ہے۔ اس لیے وہ بھی اب اپنی جان کے حفاظت کا سامان کرنے لگا اور ینیچری کے اپنے طرف دار بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ سلیم کو اس کی تیاری کو اطلاع مل گئی تھی۔ وہ نہایت خاموشی سے شکار کا بہانہ کر کے 10,000 سواروں کے ساتھ کرکوت کی حکومت میں داخل ہوا اور اسے گرفتار کر لینے چاہا۔ کرکوت بھاگا، لیکن جلد پکڑ لیا گیا۔ سلیم نے سنان نامی ایک افسر کو اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ مرنے کے لیے فوراً تیار ہو جا۔ رات کا وقت تھا اور کرکوت سو رہا تھا۔ سنان نے اس کو بیدار کر کے سلیم کا حکم سرایا۔ کرکوت نے صرف 1 گھنٹہ کی مہلت مانگی۔ اس فرصت میں اس نے اپنی بے کسی کی موت پر ایک منظوم خط سلیم کے نام لکھا، جس میں اس کی بے دردی کی شکایت کی۔ اس کے بعد اس نے اپنی گردن جلاد کے حوالے کر دی۔ سلیم یہ خط پڑھ کر، جو حقیقتاً ایک نہایت دردناک مرثیہ تھا، بہت رویا۔ اسے اس قدر صدمہ ہوا کہ 3 روز تک خود بھی ماتم کرتا رہا اور تمام سلطنت میں ماتم کا حکم دیا۔ جن ترکمانوں نے کرکوت کے چھپنے کی جگہ کا پتہ بتایا تھا اور اب انعام کے لیے حاضر ہوئے تھے، سلیم نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ اس درمیان میں احمد نے پھر ایک فوج اکٹھا کر کے سلیم کا مقابلہ کیا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن 24 اپریل 1513 عیسوی کی جنگ میں اسے شکست ہوئی اور وہ قید کر لیا گیا۔ اسے بھی گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ سلیم اب تخت سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ایشیا کوچک سے یورپ کو واپس ہوا اور یورپ کے مختلف حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے اپنی سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح کے بیرونی خطرات سے محفوظ کر لیا تھا، اور پھر مشرق کی جانب سے متوجہ ہوا۔ ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسماعیل صوفی متمکن تھا، جس نے چند سال قبل عراق، عرب، خراسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا ایک فوجی افسر بغداد میں بھی داخل ہو گیا تھا۔ سن 1510 عیسوی میں فارستان اور آذربائیجان بھی سلطنت ایران میں شامل کر لیے گئے تھے، جو خلیج فارس سے بحر کاسپین اور فرات سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانیہ کی سرحد سے مل گئی تھی۔ اتفاق یہ ہے کہ دونوں سلطنت کے فرما روا بھی شجاعت اور عظمت اور ملک گیری کی ہوش میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ ایسی صورت میں دونوں کا تصادم ناگزیر تھا۔ تصادم کے متعدد اسباب بھی موجود تھے۔ سب سے بڑا اسباب مذہب کا اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک غالی شیعہ اور سلیم ایک متشدد سنی تھی۔ سلطنت عثمانی کے ایشیائی مقبوضات میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شاہ اسماعیل کے گماشتے اناطولیہ میں شیعت کی تلقین کرتے پھرتے تھے اور اندر اندر لوگوں کو سلیم کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ سلیم شیعت کا سخت دشمن تھا اور اسے سلطنت کے لیے ایک بڑا فتنہ خیال کیا کرتا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کی تخت نشینی سے 1 ہی سال قبل اسماعیل کے اعوان میں سے شاہ کلی نامی ایک شخص نے کس قدر تشیع کی تبلیغ کر کے اناطولیہ کے باشندوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا چاہا تھا، اور اس فتنہ کی فروغ کرنے میں
किस कदर दुश्वारी पेश आई थी। चुनांचे जब इसे इस किस्म का खतरा महसूस हुआ तो इसने अपनी सुल्तनत से शियत का इस्तेसाल कर देना चाहा और जासूसों के जरिए से सुल्तनत के तमाम शियों को शुमार कराया। इनकी तादाद 70,000 निकली। फिर एक रोज दफ्तर इनमें से 40,000 को कत्ल करा दिए गए और बाकी 30,000 को, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे, कैद में डाल दिया। इस वाक़े से तमाम ईरान में एक आग सी लग गई थी। लेकिन सलीम की कुव्वत और सतूत के मुकाबले में इस वक्त शाह इस्माइल को इक़्तिदाम की जुर्रत ना हुई। बहरहाल ईरान और दौलत उस्मानिया की जंग का यही एक सबब था। एक यही सबब ना था, इस कत्ले आम से कबल भी दोनों सुल्तनत के तौलकात कशीदा हो चुके थे। मसलन शाह यजीद सानी के अहद में छोटी छोटी लड़ाइयां पेश आ चुकी थी, जिनमें शाह इस्माइल ने बाज तुर्क सरदारों को जो एशिया कोचे के सरहदी इलाकों के हाकम थे शिकस्त दी थी। अलावा बनी इसने दौलत उस्मानिया के मुकाबले में सुल्तान मिस्र से इत्तेहाद कर लिया था। वो सुल्तनत उस्मानिया की रफ्तार तरक्की को रोकना चाहता था। इनमें से हर सबब सलीम जैसे तंग मजाज सुल्तान को जंग पर आमादा करने के लिए काफी था। लेकिन जिस चीज ने इसको सबसे ज्यादा रंजीदा किया वो ये थी कि शाह इस्माइल ने मरहूम शहजादा अहमद के लड़के शहजादा मुराद को पनाह दी और एलानिया इसकी हमायत कर रहा था। न सिर्फ ये बल्कि सलीम को तख्त से उतार कर मुराद को इसकी जगह बैठाने के लिए वह अब फौजें भी जमा कर रहा था। सलीम को जब इसकी इतला हुई तो इसने ईरान पर हमला का तहिया कर लिया और शाह इस्माइल को मैदान जंग में मुकाबला की दावत दी। उस्मानी फौजें यनी शहर के मैदान में जमा हुई और सलीम 20 अप्रैल सन 1514 ईस्वी को 1,40,000 फौज और 300 तोपों के साथ ईरान के पाया तख्त तब्रेज की तरफ रवाना हो गया था। यनी शहर से तब्रेज का फासला 1,000 मील से ज्यादा था। रास्ता भी पहाड़ी था और दरमियान में कोई सड़क ना थी। सबसे बड़ी दुश्वारी सामान्य रस्त की फराहमी की थी। जब सलीम ईरान की सरहद पर पहुंचा तो शाह इस्माइल ने बजाय मुकाबला करने के तमाम इलाके वैरान करा दिए और खुद पाया तख्त की तरफ लौट गया। इससे सलीम की मुश्किलात और बढ़ गई और रसद के मिलने में सख्त दुश्वारी पेश आने लगी। फौज में जो अपने तवील सफर से बिल्कुल खस्ता हो गई थी, बेदिली के आसार नुमाया होने लगे थे और इसने आगे बढ़ने में तामल किया। लेकिन सलीम की मुस्तकिल मजाजी बदस्तूर कैमरे और बावजूद इसके कि रसद की फराहमी रोज बरोज ज्यादा दुश्वार होती जाती थी, इसके कदम न रुके। बिलाखिर फौज ने एलानिया तौर पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सलीम के लिए मौका नहायत नाजुक था, मगर इसकी गैर मामूली शुजाअत ने फौज को काबू से बाहर ना होने दिया और वो दिलेरी के साथ इनके सामने गया और यूं कहने लगा, क्या इसी तरह तुम अपने सुल्तान की खिदमत करते हो? क्या तुम्हारा अदाए वफा महज ज़बानी था? जो लोग वापस जाना चाहते हैं वो फौज से अलहदा हो जाए और चले जाएं, लेकिन मैंने तो इतनी दूर का सफर इसलिए नहीं किया है कि यहां से लौट जाऊं। तुम में से जो बुज़दिल है वो फौरन इन बहादुरों से अलहदा हो जाए जिन्होंने तेखो तफंग और जिस्म और रूह के साथ हमारी मुहिम के लिए अपनी जानें वक़्फ़ कर दी। ये कहकर इसने दस्ता कायम करके फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और किसी एक सिपाही को भी जुर्रत ना हुई कि अपना दस्ता छोड़कर अलहदा हो जाए। उस्मानी फौज जब तब्रेज के करीब पहुंची तो शाह इस्माइल को मजबूरन मुकाबला के लिए निकलना ही पड़ा। दोनों फौजें 24 अगस्त सन 1514 ईस्वी को वादी चालदरेन में सफ अरा हुई। तुर्की लश्कर की तादाद जिसने 1200 मील के सख्त दुश्वार गुजार राह सिर्फ 126 रोज के कलील मुद्दत में तय की थी, अब 1,40,000 से घटकर 1,20,000 रह गई थी, जिसमें 80,000 सवार थे। ईरानी फौज की मजबूरी तादाद 80,000 थी। ये सब सवार थे और अपनी शुजाअत और सिपाहगरी के लिहाज से नहायत मुमताज थे। उस्मानी बिल्कुल खस्ता हो रहे थे, बरखिलाफ इसके ईरानी सवार ताजा दम थे। जंग की इब्तिदा ईरानी के मुवाफक हुई। ईरानी सवारों का जो दस्ता शाह इस्माइल की सरगर्दी में था, इसने अपने मुकाबले तुर्की दस्ता को पसपा कर दिया, लेकिन तुर्क फौरन संभल गए और उन्होंने पलट कर नहायत दलेर से मुकाबला किया। इस दरमियान में उस्मानी तोपों ने गोले बरसाना शुरू कर दिए। ईरानियों के पास तोपखाना ना थे।
وہ اس حملہ کو تاب نہ لا سکے اور 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے۔ شاہ اسماعیل بھی زخمی ہو گیا تھا، وہ مشکل اپنی جان بچا کر بھاگ سکا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم یہاں رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔